आंदोलन अब 23वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इसी बीच आंदोलन की और तेज करने का ऐलान भी कर दिया गया है। छात्रों ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। आखिर 23 दिन से चल रहे इस आंदोलन की पूरी कहानी क्या है? सरकार के साथ कई दूर की बातचीत के बाद भी मामला क्यों नहीं सुलझा और अब 20 अगस्त के घेराव के ऐलान से पहले सरकार के सामने क्या चुनौती है? आइए शुरुआत से समझते हैं पूरा मामला। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर छात्रों ने 24 जुलाई से आंदोलन शुरू किया था। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना, टीडीपीएल एजेंसी के जरिए कराई गई परीक्षाओं को रद्द करना और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल है। आंदोलन शुरू होने के कुछ दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना मोहराबादी की बापू वाटिका से हटाकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू कर दिया। इसके बाद 2 अगस्त को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठ गए और धीरे धीरे आंदोलन तेज होता गया और सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए कई मंत्रियों की कमेटी भी बनाई। सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सबसे अहम मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। फिर 9 अगस्त को तीसरे दौर की बातचीत में सरकार ने जेपीएससी की 14वीं पीटी को रद्द करने समेत 6 मांगों को मानने की बात कही, लेकिन जेएसएससी सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सहमति नहीं बनी और यहीं से छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। इसी दौरान लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधानसभा घेराव को लेकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन आंदोलन यही नहीं रुका और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने विरोध का तरीका जरूर बदला, लेकिन अपना आंदोलन खत्म नहीं किया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र भी शामिल हुए। कुछ छात्रों को व्हील चेयर के जरिए यात्रा में लाया गया। तिरंगा यात्रा कचहरी चौक और लालपुर होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची और फिर वापस स्टेडियम लौट गई। लेकिन इसी तिरंगा यात्रा से जुड़ा एक और विवाद सामने आया है। करीब 14 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो भी तिरंगा यात्रा में शामिल होकर झंडा फहराना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन की तरफ से इसकी वजह उनकी स्वास्थ्य स्थिति बताई गई। इसी दौरान छात्र नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। देवेंद्र नाथ महतो ने सवाल उठाते हुए कहा, मुझे स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने से रोका गया, क्या यही आजादी है? वहीं रांची सदर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई और मेन गेट से लेकर आईसीयू के बाहर तक बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की नियमित मेडिकल जांच की जा रही है। फिलहाल 5 छात्र भूख हड़ताल पर बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अब बात करते हैं आंदोलन के अगले चरण की। छात्र नेता रविंद्र कुमार पासवान ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने 16 अगस्त यानी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और आंदोलन का समर्थन नहीं करने वाली पार्टियों के नेताओं के पुतले जलाने का भी ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन सिर्फ परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है, वे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है और कुछ मांगे माने जाने का दावा भी कर चुकी है, लेकिन 2 मुद्दे अब भी सबसे बड़ी गतिरोध की वजह बताए जा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराना। यानी झारखंड का छात्र आंदोलन अब एक अहम मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। 23 दिन का आंदोलन, भूख हड़ताल, विधानसभा घेराव, पुलिस से टकराव, लाठीचार्ज और सरकार के साथ कई दूर की बातचीत, इसके बावजूद भी छात्रों की सबसे बड़ी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन अब नजर 18 अगस्त की डेडलाइन पर है और उसके बाद 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के ऐलान पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार 20 अगस्त से पहले छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर झारखंड का ये छात्र आंदोलन एक बड़ा फिर सड़कों पर ज्यादा उग्र होता दिखाई देगा। फिलहाल छात्रों का कहना है कि जब तक जेएसएससी सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? क्या सरकार को छात्रों की मांगों पर बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकालना चाहिए या परीक्षा और जांच से जुड़े फैसले नियमों और प्रक्रिया के आधार पर ही होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।